नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। देखिए, आज से अपनी जो कॉस्मो एकेडमी है, इस चैनल पर राजस्थान की किसी भी एग्जाम हो, वीडियो हो, पटवार हो, इसके अलावा और भी अन्य एग्जाम जिसमें मैथ आती है। अभी हाल फिलहाल में एक राजस्थान की खतरनाक सी वैकेंसी चल रही है, फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम। उसमें भी लगभग 53,000 पद है, उसमें भी मैथ आने वाली है। मैथ में ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो अपने को आते नहीं है, या आर्ट्स वाले बंदों को नहीं आते, कॉमर्स वालों को नहीं आते। तो अपन इस मैथ को बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ एक से एग्जाम है जिसमें मैथ के साथ अर्थमेटिक के साथ एडवांस भी आती है, तो उसको भी अच्छे से सीखेंगे। पहले अपन इस चैनल पर कवर करेंगे राजस्थान की अंक गणित, अर्थमेटिक। उसके बाद चलेंगे कुछ ऐसे एग्जाम जिनमें अर्थमेटिक के साथ एडवांस भी आती है, उनको भी कवर करते चलेंगे। और जो आज का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला बेसिक, जीरो से, ठीक है, धरातल से रहने वाला है। आज अपन केवल इसका फंडामेंटल क्लियर करेंगे कि जो चैप्टर्स है वो किस प्रकार से होते हैं और जो किस लेवल के होते हैं, किस प्रकार की एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक कौन से चैप्टर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं जीरो से, चलो बढ़ते हैं आगे। ये पोस्टर अपना खतरनाक वाला, इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई है, मेंशन है यहाँ। ठीक है, ये थे लिखेड़ी है कहीं कहीं है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, वीडियो, पटवारी, राजस्थान पुलिस, और इन सभी एग्जामों में मैथ आने वाली है, जिसको अपन आज से शुरुआत करते हैं 20 जून से। आपकी पहली वीडियो रहने वाली है और अपन चलेंगे बेसिक से। ठीक है, केवल आपको केवल एक फीस देनी है, फीस रहेगी आपकी केवल एक रहेगी, वो है आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो केवल आपकी फीस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ कमेंट में बताना होगा कि अगला वाला टॉपिक किस पे रहेगा। अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत पे। ठीक है, चलो बेसिक से शुरुआत करते हैं भाई साहब। आज रहेगी अपनी बेसिक की क्लास। और अपना पेन नहीं दिख रहा है भाई साहब, पेन देना। देखो, ठीक है, ये अपना पोस्टर हो गया। अब चलते हैं शुरुआत बेसिक से, थोड़ी मैथ की चीजें बता देता हूँ, गणित की, है ना, क्योंकि गणित अपनी कमजोर है राजस्थान वासियों की, मेरी भी कमजोरी है। ठीक है, देखो, अंक गणित, ये लो, ये छाप दिया मैंने, ये होती है अंक गणित, लिखी हुई है ना, वही होती है अंक गणित। अंक गणित में मैंने चार भागों में डिवाइड कर रखा है अंक गणित को। हालांकि चैप्टर तो 15-16 है, लेकिन चार भागों में कैसे, देखो। पहली बात, प्रतिशत। पहला चैप्टर हो गया प्रतिशत। अगर अपन ने प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया, परसेंटेज यानी प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इसके साथ साथ अपने कुछ टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट इसी के यूज होने वाले हैं। कौन कौन से, प्रतिशत के साथ साथ अपना लाभ और हानि। मैंने पहले भी वीडियो में एक बताया आपको, लाभ हानि, और लाभ दो बार लिख दिया, इसको एक बारी को मिटा देता हूँ, हानि लिखनी थी। ये लो, ये अपनी हानि हो गई। और इसके साथ साथ अपने आती है छूट, डिस्काउंट। फिर आता है अपना साधारण ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती। इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस पर, किस्तों पर, जो अपने जीवन में चल रही है अभी खतरनाक तरीके से हावी हो रखी है। ठीक है, ये हो गया अपना एक पोर्शन। अगर अपन ने परसेंटेज को, प्रतिशत को बेसिक से पढ़ लिया ना, हालांकि प्रतिशत ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन कुछ दो चैप्टर अंकगणित में ऐसे हैं, कौन कौन से, प्रतिशत और रेशियो। अगर ये ढंग से पढ़ लिए ना अपन ने, बेसिक से, जीरो से शुरुआत धरातल से कर ली ना इनकी, तो अपन अंकगणित को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये अपना एक पोर्शन हो गया, पहला। दूसरा, दूसरा है समय और कार्य, समय और कार्य। इसके साथ साथ एक कार्य भी लिख देता हूं मैं। एक चैप्टर आता है कौन सा, नल और टंकी, इसी के साथ आता है वो, नल, पाइप और सिस्टन। अंग्रेजी वालों को भी बताते चल रहा हूं मैं, सिस्टन, नल और टंकी। ये टंकी हो गई, ये दूसरा पोर्शन हो गया। ठीक है, तीसरा पोर्शन, तीसरा क्या है, मैं लिख देता हूं, अनुपात समानुपात, अनुपात और समानुपात, समानुपात। इसके साथ साथ आता है मिश्रण, मिक्सर, मिक्सर।
जो पर मिक्सर नमकीन खाते हैं वो वाला नहीं है, मिश्रण है, मैथमेटिक्स का चैप्टर है खतरनाक वाला। इसके साथ साथ आते हैं साझेदारी, व्यापार में साझेदारी, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन, औसत, आयु, आयु बेस्ड क्वेश्चन, आयु पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया थर्ड पोर्शन। आई समझ में? अगर अपन ने प्रतिशत ढंग से पढ़ लिया बढ़िया से, समय और कार्य पढ़ लिया, अनुपात समानुपात पढ़ लिया, मतलब जो पहली चीजें लिख रहा हूं ना मैं, पहले सभी पोर्शन का पहला चैप्टर है ना, अगर वो ढंग से पढ़ लिया ना, मन लगा के ध्यान से पढ़ लिया सभी में, तो अपना अर्थमेटिक खतरनाक होने वाला है। और इनसे भी दो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर परसेंटेज और रेशियो पढ़ लिया तो अपनी अर्थमेटिक बढ़िया होने वाली है। आगे बढ़ता हूँ चौथे पोर्शन की ओर, मैं यहाँ लिख देता हूँ चौथा वाला पोर्शन ये रहा। समय और क्या हो गया, चाल और दूरी, और दूरी। ठीक है, समय चाल दूरी। फिर आ गया अपना ट्रेन पर आधारित, मतलब रेल पर आधारित क्वेश्चन, नाव और धारा पर आधारित क्वेश्चन। ये अपने चार पोर्शन है। इसमें कुछ ऐसे भी है जैसे सांख्यिकी चैप्टर है, ठीक है, वो मैं आराम से पढ़ा दूंगा आपको अलग से। ये अर्थमेटिक है और ज़्यादा इसी से पूछेगा। और अब जो अपना सिलेबस है इसका फोर्थ ग्रेड का वीडियो का, इसी में यही कुछ दे रखा है। वीडियो में एडवांस में भी कुछ चैप्टर उठा रखे हैं, नंबर सिस्टम हो गया, हालांकि नंबर सिस्टम में मैं एडवांस में मानता हूँ और उसी में आपको पढ़ाऊंगा। इनके बाद में आपके साथ में पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। आज शुरुआत करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत से। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ ये आप, और हाँ साथ साथ नोट्स पढ़ा बनाते रहना। ये से नहीं है कि मैं यहाँ बकवास करने आ गया या ऐसे नॉर्मल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होगी, नहीं, बेसिक से जीरो से आपको जो आप कोर्स खरीद देते हो ना, लगभग वो ही सेम चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, अब परसेंटेज की कुछ चीज़ें बेसिक सी बता देता हूँ मैं। देखो, प्रतिशत लिख देता हूँ मैं यहाँ से। आज का अपना चैप्टर रहेगा प्रतिशत, आज बेसिक क्लास रहेगी। इसको डिनोट करते हैं ऐसे वाले साइन से, ऐसे आड़ा डंडा लगा के दो बिंदु लगा दिए, ये है प्रतिशत। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें प्रतिशत में। प्रतिशत होता क्या है, कोई भी वस्तु चीज संख्या 100 में से 100वां हिस्सा, किसी भी संख्या वस्तु चीज का 100वां हिस्सा 100 में से निकालते हैं अपन परसेंटेज को। जैसे 1% हो गया, 1% को क्या लिख सकते हैं अपन, एक परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100। या इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 100 को इधर ले जाओ तो 100% हो गया, 100 को इधर गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू 1। किस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 में से एक वां हिस्सा। ठीक है, इसका मतलब है 100 में से एक वां हिस्सा। ठीक है, 100 में से एक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ चीजें बता देता हूं मैं और बेसिक, कुछ जोड़ बाकी गुना भाग बता देता हूं आपको, क्योंकि ये परसेंटेज में बहुत यूज होने वाले हैं। जैसे अपने को फ्रैक्शन दे दी, कोई भिन्न दे दी, जैसे दे दिया अपने को 45/6, 45/6 दे दिया, इसको कैसे लिखेंगे अपन, भाग करके बताओ या भिन्न में लिख के बताओ। और मिक्सर भिन्न, ये तो भिन्न हो गई अपनी, इसको मिश्रण भिन्न, मिक्सर भिन्न में लिख के बताओ, संयुक्त भिन्न में लिख के बताओ। तो 6 का भाग दो, 7×6 = 42, कितने बच गए, 3, 3/6। और आगे इसको और काट सकते हैं अपन, 3, 3 का भाग दे दो 2, तो 7 से 1/2। ये होगी इसकी संयुक्त भिन्न, मिश्रण भिन्न। ठीक है, करे कैसे, वैसे ही जो अपना नॉर्मल तरीका था भाग देने का, जैसे छोटे बच्चे देते हैं, 6 का भाग 45 में दे दो, 7×6 = 42, कितना बच गया, 3। तो ये तो क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसी को अपन ने इस तरीके से लिख दिया। और एक चीज और बता देता हूँ, ये बेसिक चीजें अपने परसेंटेज को शुरुआत करने के लिए। ठीक है, और बता देता हूँ, जैसे 63/8 लिख दिया,
इसको मिश्रण भिन्न में कैसे लिखेंगे? करो 8 का भाग दो, 8 7 56, कितने बच गए? 7 सही 8 बटे 7 बटे 7 सही 7 बटे 8। और कुछ चीजें हो गई, ये चीजें काम आने वाली है, अभी मैं बताऊंगा। ये बोल देगा इस संयुक्त भिन्न को परसेंटेज में बदलो, या परसेंटेज ऐसी कुछ दे देगा कि इसको भिन्न में बदलो। तो ऐसी चीजें अपने को काम में आने वाली है, ये इंपॉर्टेंट चीजें अपने परसेंटेज चैप्टर को शुरुआत करने के लिए। तो यही बेसिक है अपना आज का, ठीक है। और कुछ लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? 84/11, इसको भिन्न में बदलो, संयुक्त भिन्न में बदलो, ठीक है। 11 7 77, कितना बच गया? ऊपर 7/11। तो ये चीजें अपने को बेसिक है, ये आनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। अब इतना आपने जान लिया, अब मैं बताता हूं परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ठीक है। जैसे कोई भिन्न है 3/5, ये भिन्न दे दी, इसको बोल दिया कि परसेंटेज में बदलो, ये क्वेश्चन आ गया। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन छोटी छोटी एग्जामों में देखने को मिलते हैं, और ये अपने को आने चाहिए। परसेंटेज का शुरुआती बेसिक यही है। अब 3/5 भिन्न दे दी, परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है, अगर जहां बोल दिया कि परसेंटेज में बदलो तो मतलब 100 से गुणा कर दो आप, ठीक है। 5 से काट दो, 5 चौक 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 दिया 60%। तभी मैं आपको वो बोल रहा था, जो चीजें सिखाई थी ना, ये इसी के लिए। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तभी ये मैंने आपको ये बताया था। और ये सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा जो अपना क्लास रहेगी, वो पूरी बाद में पीडीएफ के तौर पर आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप, जो अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर उपलब्ध हो जाएगी। तो वहां से आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला अपना एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बताता हूँ, जैसे 7/11 है, बोल दिया इस भिन्न को परसेंटेज में बदलो, इसको भी परसेंटेज में बदलो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपनी बहुत सारी एग्जाम में, जिस CET 10+2 इन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आए हैं भर भर के। और उनमें उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे कि 87 का स्क्वायर बताओ, वर्गमूल पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, एक अलग से क्लास रहेगी बेसिक की, मैथ का बेसिक कैलकुलेशन की अलग से क्लास रहेगी, ठीक है। 7/11 को परसेंटेज में बदलो, तो 7/11 गुणा में परसेंटेज को वही 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 7 को 100 से गुणा करोगे तो 700/11। या तो ऑप्शन में ये दे रखा होगा, ये नहीं दे रखा तो वही मैंने अभी बताया। क्यों बताया? आप बोलोगे यार क्या पढ़ा रहा है ये, इतना छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहा है। वो तभी पढ़ा रहा था मैं, क्यों? क्योंकि ये पढ़ना है अपने को, आगे भी तो करना होने था ने, तभी पढ़ा रही हूँ मैं बैठे। तो ये देख लो, ठीक है। 11 का भाग दो, 11 6 गुणा 66, कितने बच गए? 4 0 उतार लो 40, 11 तिया 33, कितने बच गए? 7। तो 63 सही 7/11 परसेंटेज। ये करोगे ना आप, अगर ये सीखोगे आप तो ही तो ये कर पाओगे आप, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, देखो ये तीसरा एग्जाम्पल, ये मैं इन जो बताया ना, ये 7/11 को सीधा कैसे लिखेंगे ये भी परसेंटेज बताऊंगा कि 1/11 का मतलब क्या होता है। देखो 1/11 को अपन परसेंटेज में सीधा, अगर मेरे को याद है क्या लिख सकता हूं मैं, 9.09 लिख सकता हूं। इसको केवल 7 से गुणा करना है। तो ऐसी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा। पहले तो बच्चों वाली चीजें करेंगे अपन, जैसे बच्चे सीखते हैं ना वैसे, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी बंदे हैं, मेरे जैसे आर्ट्स वाले भी बंदे हैं, जिनको नहीं आता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो ऐसी चीजें अपने को शुरुआत से करनी पड़ेगी। बढ़ो आगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके सामने। देखो ये रहा, क्या रहा, मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे लिख दिया 4/25, इस भिन्न को परसेंटेज में बदलो, ठीक है। अब 4/25 है, परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने आपको एक बात सिखा दी है शुरुआत में, यानी क्लास के शुरुआत में बता दी है, क्या परसेंटेज से बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 25 का भाग दे दो, ये लो, काटा पीटी गदर मचाना ही पड़ेगा, तभी अपने क्वेश्चन का आंसर आने वाला। 4 चौक 16%। एक एग्जाम्पल और लेता हूं बेसिक सा,
क्योंकि ये बेसिक नहीं है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। जो एग्जामिनर का तरीका क्वेश्चन पूछने का वो शुरुआत हो चुकी है अपनी। ये बेसिक नहीं रहा, बेसिक तो यही था यहाँ तक ही। ठीक है, भाग देना ही था। मैंने एक चीज बताई है, ये अपन बचपन में करते थे शुरुआत में। बचपन में क्या, 12वीं तक यही करते थे अपना, अगर मैथ रही होगी तो। ठीक है, आगे देखो। ये रहा चौथा एग्जाम्पल मैं समझा रहा था। कुछ भी ले लूं, जैसे बड़ी फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं। कौन सी लूं, देखो ले लेता हूं 4/26 ले लिया। इस भिन्न को परसेंटेज में बदल लो। अब देख, इसमें कुछ डिफरेंस है, ये कुछ अलग है, अलग हटके है। जैसे इसको अपन ऊपर नीचे 2 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, ऐसे आड़ा तलवार की तरह इसको काट सकते हैं। 2 से काटा तो ये 2 बार, 2 से काटा तो ये 13 बार। तो अपनी भिन्न क्या बच गई, 2/13। अब इसको करना है अपने को फ्रैक्शन में, मतलब परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए वो 100 से ये लो गुणा कर दी अपन ने बढ़िया तरीके से। अपना 100 बढ़िया लिख रहा है, देखो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200/13। या तो इतना आएगा, इतना नहीं आएगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना परसेंटेज का, तो मैं बताऊंगा कि परसेंटेज में एग्जामिनर ने कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। वो आपके सामने शेयर करूंगा, तब बोलोगे वाह यार मार्ट सब क्या क्या पढ़ा दिए थे अपने को, अब समझ में आया। ठीक है, तो ये बहुत चीजें बहुत बढ़िया रहने वाली है अपनी वाली। देखो 13 से भाग दो तो 13 एकम 13, कितो बच्चो 7 बच्चों, 7 बच्चा पाते, 0 उतार लिया। 70, 70 फिर 13 का भाग दो, 13 पंजे 65। ठीक है, कितना बच गया, 5। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। आखिरी वाला उत्तर आ गो 15 सही, 5/13 परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने एक ही टाइप के 4 उदाहरण पेश कर दिए। मैं आगे बढ़ता हूं, ये लो आगे, ये बढ़ गया। अब देखो, अब वैसा ही जैसे बेसिक यहां बताया था ना, ये वाला, इसके फिर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन उदाहरण दे दिए। अगला वाला बेसिक फिर से बताता हूं। ये परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है, कोई इस वहम गलत फहमी में ना रहे कि परसेंटेज स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बेसिक चीजें परसेंटेज की, ये पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ। अंक गणित में 2 ऐसे चैप्टर हैं, ये देखो अब अंक गणित आपके सामने लिखी हुई है। इसमें 2 चैप्टर ऐसे, कौन कौन सा। पहला है परसेंटेज, मैं चिन्ह से बता रहा हूं। जब ये जो डंडा है ये आड़ा लगा है ना तो परसेंटेज है, और जब ये ऐसा हो गया तिरछा लगा हुआ है तो परसेंटेज है, जब ऐसा हो गया ना तो ये अनुपात है। और ये दोनों ही चैप्टर मैं लिख भी देता हूं। कोई ऐसे बोलेगा वीडियो में कमेंट करके कि मार्ट साहब पागल हो गो। ठीक है, ये चिन्ह तो परसेंटेज का है और ये चिन्ह अनुपात का है भाई साहब। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं अपन अनुपात को। तो ये अंक गणित के ऐसे खतरनाक चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया, बेसिक से, 0 से, है ना, पगा तलाऊ पढ़ लियो, एडी को चोटी जोर लगा दियो, तो अपनी अंक गणित बढ़िया रह बाड़ी छे खतरनाक तरीका से। आप पूरी अंक गणित मतलब अर्थमेटिक ने सीख जावाला। ठीक है, ये 2 चैप्टर, हालांकि इन चैप्टर से क्वेश्चन बाई चांस पूछता है। कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिया किसी एग्जाम में, क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन ये पूरी जो मैंने बताई ना ये वाली चीजें, इनमें यही तरीके लगने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, यही चैप्टर के फंडामेंटल लगने वाले हैं। ये रहा आपका, और मैं बताऊंगा इन्हीं 2 तरीके, इन्हीं 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट से हर अपना क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ये फिर से मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से, प्रतिशत और अनुपात। तो ढंग से पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे जो अपनी कमियां रह गई ना पीछे, वो अपनी कमियां दूर हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, बुझाण देता हूँ। देखो ये लो अपन ने बुझाण दिया। अब देखो फिर से बेसिक बताता हूँ। कोई मिश्र भिन्न दे दी अपने को, है ना, संयुक्त भिन्न दे दी। कैसे, जैसे ऐसे कर दिया 2 सही 5/11। ये फिर से बेसिक है। फिर से मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए फिर से मैं कराऊंगा बेसिक पढ़ा के। तो ये आप देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं इसका। देखो इसको 3-4 तरीकों से अपन डिफाइन कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। कैसे,
देखो 11 को 2 से गुणा करो। इसको लिखने का तरीका तो पता है क्या अपने को? इसको इधर से गुणा करते हैं, 11 को 2 से गुणा। लिखने का तरीका बताता हूँ, फिर इसमें ये जोड़ देते हैं, फिर इसमें 5 जोड़ दो, और जो हर में है वो ऐसा का ऐसे लिख दो। तो 11 दूना 22 और 5 27/11। ये तो अपने को पता होगा। और बता देता हूँ अगर नहीं पता, मेरे जैसा कोई ठूठ हो तो। 3 सही 2/5। इसको इस भिन्न में कैसे बदलेंगे? ये संयुक्त भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखो, इसको इससे गुणा करो, 5 गुणा में 3, इसमें ये जोड़ दो +2, और नीचे जो है ना 5, वो ऐसा का ऐसा लिख दो, जैसा है वैसा वैसा। 5 को 6 मत कर देना, 5 को 5 ही रहने देना। 5 थी 15, और 15 और 2 17/5। आयो क्या समझ में? एक और बता देता हूँ, ये लो तीसरा, कुछ भी लेता हूँ, 4 सही 7/11। कैसे लिखेंगे? इसको इससे गुणा करो, 11 चौक 44, इसमें ये जोड़ दो +7/11। तो 44 और 7 कितने हो गए? 51/11। और बता देता हूँ, चौथा एग्जाम्पल ये लो, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं, कोई चीज भी नहीं लिखूंगा, ऐसे कुछ नहीं लिख दूँ कि कुछ भी लिख दिया, ये लो रामायण लिख, नहीं ऐसा नहीं, भी नहीं लिखूंगा। मैथ के सवाल ही करेंगे यार अपन। देखो मैं लिख देता हूँ, मैं 8 सही 2/3। वही तरीका 8 को अब देखो, यहाँ मैंने कर करके बता दिया आपको कि इसको इससे गुणा करेंगे, यहाँ सीधा करेंगे। 8 दिया 24, 24 और 2 26/3। फास्ट चल रहा है, फास्ट। पांचवा और लिख देता हूँ, 3 सही 5/11। ये मैंने लिख दिया था, नहीं लिखा। 11 दिया 33, 33 और 5 38, 38/11। और बता देता हूँ, ये लो। अभी इससे तो खूब हो गए, इससे तो आ गया होगा समझ में। मैं बता कुछ और रहा था, लेकिन आपको अगर ये भी नहीं आता किसी को, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको ये साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इन चीजों को, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज में बहुत यूज होने वाली है अपने। देखो और बता देता हूँ, जैसे बड़ी भिन्न ले लेता हूँ, 37 सही कर लेता हूँ मैं, इसको 3 और यहाँ 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? मेरे को तो फाड़ा आता है, 37 को 3 से गुणा करेंगे तो 111, 111 में 5 जोड़ेंगे तो 1/3। आयो समझ में? एक बार देख लो आप अच्छे से इसको। ठीक है, ये 6 उदाहरण मैंने आपके सामने बढ़िया वाले पेश कर दिए। ठीक है, जिस प्रकार अपने सामने भोजन पर पेश किया जाता है ना, वैसे उदाहरण पेश कर दिए मैंने। अब मैं बताता हूँ, जो मैं शुरुआत ले रखा था कि इसको बदलेंगे कैसे। इस जो ये वाला मैंने लिया था ना पहला, ये लिया क्यों था? इसको मैं बोल रहा था कि इसको 3-4 तरीकों से अपन लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 3 सही 5/11। इसको एक बारी तो बता दिया कैसे लिख सकते हैं। देखो 3 सही 5/11, 11 को 3 से गुणा करो 33, 33 और 5 38/11। या तो ऐसे लिख देंगे अपन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 3 + 5/11। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं यहां तक ही क्यों छोड़ रहा हूं, अभी बताऊंगा। ऐसा बोल देगा कि इसको परसेंटेज में बदलो, इसको परसेंटेज में बदलो। अभी यहां तक ही छोड़ रहा हूं मैं, इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, कोई अगली मिश्र भिन्न देख लो, 4 सही 7/11 को। इसको या तो इसको ऐसे कर लो, 11 चौक 44, 44 और 7 51/11। या इसको एक तरीके से और लिखते, 4 + 7/11। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, 3 सही 2/3। तो 3 तिया 9, 10 11/3। या इसको आप ऐसे भी लिख लो, 3 + 2/3। जो ये चीज है ना, जो मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, इनसे अपन परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ये तरीका बहुत इजी होने वाला है। कैसा? जैसे ये बोल दिया अपने को कि इसको परसेंटेज में बदलो। अपने को पता है, क्या पता है कि 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं इसको 2 लिखूं तो 2 से गुणा करने पड़ेगा, मतलब 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4। ठीक है, तो इसको कर देता हूं मैं यहां से साफ। अब देखो, इसको बदलना है, परसेंटेज में बदलो। पहले वाले एग्जाम्पल को जो ये लिख रखा था ना, 3 सही 5/11, तो इसको इस प्रकार से लिख दें।
हालांकि अगर बोल दिया ना अपने को एग्जामिनर ने कि 3/5/11 को, अरे रजिस्टर आ गया, तीन सही 3/5/11 को परसेंटेज में बदलो। यहां पर बताया था जो नॉर्मल साधारण भिन्न थी उसको परसेंटेज में बदलना। अब यहाँ है संयुक्त भिन्न, इसको बदलना है अपने को परसेंटेज में। अब देखो मैंने बताया कि 100% का मतलब एक होता है, या तो आप इसको इसमें तोड़ो, 3 प्लस, किसी को कंफ्यूज हो जाए कि यार इसको कैसे करूंगा, या तो आप करोगे, देखो इसको करोगे 11 तिया 33, 33 और 5 38/11, बाद में लगाओगे 100 से गुणा। ठीक है, ऐसे करोगे आप। और मैं बताता हूं कैसे करोगे, सीधा ही करोगे आप, इसको यहां से ही उठाओगे। 100% का मतलब एक होता है, और यहाँ दे रखा है 3, तो मतलब ये कि 300% प्लस। अब बच गया कितना, 5/11, तो 5/11 गुणा 100 कर लो, तो ये कितना 500/11, तो ये तो 300% था ही, प्लस ये कितना हो गया, ये कितना 500/11%, 300% प्लस 11 का भाग दो, 11 चौक 44। ठीक है, कितना बच गया, 6 60, 11 5 55, 5/11। अब फिर से कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन आ गया कि इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये तो तरीका सीधा है, सीधा ही जोड़ दो आप। ये 300 है, ये 45 से ही 5/11 है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं जैसा ऐसे लिखा ना वैसा यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसा साधारण ये जो भिन्न थी अपनी मिश्र भिन्न थी, इसको साधारण भिन्न में जिस प्रकार से बनाया ना, वैसे इसको भी सीधा परसेंटेज को भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 345 से ही 5/11%। ठीक है, एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपके सामने, देखो कोई भिन्न उठा लेता हूँ, वो भी संयुक्त भिन्न, जैसे 2/3, नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन। या तो आप इसको लिखो जैसे 3 दूनी 6, 6 2 8/3। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए या तो आप 100 से गुणा करो, ऐसे 800/3, 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, ठीक है 20 बच गया, और 36 18, फिर 20 बच गया, 36 18, 266 सही, 2 बच गया, 2/3%। ठीक है, या तो आप करोगे ऐसा, और ये यहाँ तक खत्म नहीं होगा, इससे और आगे जाएगा। जैसे एक स्टेप पहले बताई थी मैंने, शुरुआत में बेसिक बताया था, उसके आगे क्वेश्चन करवाए थे, उसी प्रकार से ये यहाँ नहीं रुकेगा, इसके आगे भी जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, या लिखोगे आपको दो, इसको क्या लिखोगे, 2 + 2/3। ठीक है, अब 2 का मतलब क्या, परसेंटेज में बदलने के लिए 2 का मतलब 200% प्लस 2/3 को परसेंटेज में बदलने के लिए 2/3 गुणा में 100, तो ये कितना हो गया, 200% प्लस 200/3%। ठीक है, ये 200% हो गया, इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 66 सही 2/3%। अभी आपको लग रहा होगा कि ये वाला इजी है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये वाला इजी है, ये तो कितनी स्टेप करनी पड़ रही है तब जाके अपने को सॉल्यूशन मिल रहा है, 266 सही 2/3%। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा और आगे कंसेप्ट की ओर जाएंगे ना, तो अपने को ये वाला इजी लगेगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा निकालेंगे इसका मतलब, देखो यहाँ कितना 200%, और जब अपने को धीरे धीरे पता लग जाएगा 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। तो ये स्टेप भी अगर धीरे धीरे अपन खा जाएंगे, इसको भी सीधा लिखेंगे, दो, ये 2 का मतलब 200%, और 2/3 का मतलब 66 सही 2/3%। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे 266 सही 2/3%। तो ये सारी स्टेप नहीं करनी पड़ेगी अपने को, सारी स्टेप खा जाएंगे अपन धीरे धीरे, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस होगी अपनी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा बुझाण करके अगली स्टेप आगे बढ़ता हूँ। देखो और बताता हूँ मैं, नेक्स्ट 5 सही 2/11, इसको बदलना है अपने को परसेंटेज में। तो 5 का मतलब देखो, अब मैं कुछ स्टेपे खा रहा हूँ, 5 का मतलब 500% प्लस 2/11 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में बनाने, 2/11 गुणा 100। ठीक है, 500%
प्लस ये कितना हो गया 200/11, 200/11 में 11 का भाग दो, 11 के हम 11, यहाँ कितना बच गया 90, 11 8 88, ठीक है कितना बच गया 2/11, कितना हो गया 518 सही 2/11। देखो ये कोई कंफ्यूज नहीं होना कि इन चीजों को कैसे जोड़ेंगे। दो जो एक तो जो नॉर्मल संख्या हो गई 500%, और ये एक भिन्न में संख्या है 8 सही 2/11, इनको जोड़ेंगे कैसे, सीधा जोड़ेंगे। 500 ये है, 18 सही 2/11 है, तो 518 सही 2/11 सीधा जुड़ेगी ये। आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ आपको, है ना, एक्स्ट्रा वाला ज्ञान। देखो 4/11 और 3/11, ये तो जोड़ना आता है, नहीं आता है तो बता देता हूं। देखो नीचे दोनों सेम है, 11 है, 4 के नीचे भी 11 है, मतलब हर में भी 11 है, और 3/11 नीचे भी 11 है दोनों। तो कैसे जोड़ेंगे, नीचे जो सेम है उसको सेम लिख लो, 4 3 7/11। भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना वो तो आतो ही हो लो, वो नहीं आओ तो फिर देख लो। एक एग्जाम्पल मतलब एक उदाहरण था का सामने, और 2/3, पहली तो मैं संख्या जो हर है ना वो सेम ले रहा हूं, फिर आगे जो अगला पैटर्न आएगा उसमें मैं भिन्न हर को अलग अलग ले लूंगा। जैसे ऐसे देखो 2/3 5/3, दिख रही हो ने, देखो नीचन हर सेम है, दोनों जोड़ दो, अंश ने जोड़ दो, 2 और 5 7। आयो के समझ में, और ले लो था का सामान पेश है, ये लो 11/3 15/3, हर सेम है दोनों को, 3 और अंश दोनों जोड़ दो, 11 और 15 26। इसे कहते हैं भिन्नों को जोड़ना। भिन्न कैसे जुड़ेगी, तो ऐसे जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, ऐसे जुड़ेगी। आगे और बता देता हूं, भिन्नों को सेम हर हो, नीचे हर सेम हो तो कैसे जुड़ेगी, ऐसे जुड़ेगी। फिर से बता देता हूं और एग्जाम्पल, और मोर एंड मोर, और देखो ये रहा 2/7 और 17/7, तो सीधा जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो 19/7, ठीक है। और कुछ भी बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी 37/350 और 81/350, नीचे सेम है ना, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर वाले को जोड़ दो, 7 1 8 और 8 3 11। अब लेकिन जब नीचे ही अलग अलग हो, जब नीचे वाले अक्सर धोखा दे जाए, कैसे अलग अलग आ जाए, हर ही अलग अलग आ जाए, तो कैसे जोड़ेंगे, छोटी छोटी संख्याओं से। 2/3 और 3/5, अब कैसे करेंगे भैया, तो भाई साहब इनको करेंगे कैसे, ऐसे गुणा कर दो तिरछा, इसको इससे गुणा कर दो, इसको कर दो इससे गुणा, और नीचे वाले को आपस में गुणा करके नीचे लिख दो। आयो के समझ में, अब आगो कैसे, देखो मैंने क्या बोला था, इन दोनों को वो तिरछा गुणा कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो 5 गुणा में 2, देखो मैं लिख के भी बता रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा, आगे वाले एग्जाम्पल सीधे करूंगा। 5 गुणा में 2, 3 गुणा में 3, और नीचे वाले को दोनों को गुणा कर दो, 3 गुणा में 5, और नीचे ही लिख दो, नीचे पढ़े हैं पहले तो नीचे पढ़ को रहने दो। आगे 5 गुणा में 2 10, और 3 गुणा में 3 9, बट्टे 5 गुणा 3 15, तो 19/15। एक और, एक और, एक और, देखो 4/7 प्लस 5/11, कैसे लिखेंगे, कैसे 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 करेंगे, वही तिरछा गुणा कर दो, नीचे वाले को गुणा करके नीचे ही लिख दो, तो 4 गुणा में 11 प्लस 5 गुणा में 7 बट्टे 7 गुणा 11, आयोगे, आयो, तो 4 गुणा 11 कितना 44, प्लस 7 पंजे 35, और 11 7 77, ठीक है। कर दो जोड़ बाकी कर दो, 5 और 4 9, 4 3 7/77, 79/77। ये तो जो अलग अलग भिन्न है ना, जिनका हर ही अलग अलग है, उनको कैसे सोल्व करेंगे भैया, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। आगे
अरे एक स्लाइड आगे निकल गई, ये लो पीछे आगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सीधा, एक स्टेप खा जाता हूँ। जैसे यहाँ तो मैंने देखो पूरा बताया इसको कि कैसे करेंगे, यहाँ 4 गुणा 11 5 गुणा 7, ठीक है, पूरा लिख के बताया। अब और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, पांचवा, पांचवा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे 4/12 प्लस 5/13, कुछ नहीं, सीधा गुणा। 13 × 4 = 52, 12×5 = 60, इसको इससे गुणा कर दिया, 13×4 = 52, 12×5 = 60, और नीचे को आपस में गुणा कर दो तो 156, जोड़ दो 112/156, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब देखो, सही है, ये था अपना बेसिक कि भिन्न अलग अलग हो, हर अलग अलग हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं वापस परसेंटेज की ओर, परसेंटेज की ओर वापस बढ़ते हैं। ये अपन ने बेसिक चीजें बताई है, और चीजें बता देता हूँ भिन्न में, अगर कंफ्यूज हो कि मिश्र, जो मिश्र भिन्न आ जाए कैसे। जैसे ऐसे दे दिया 2 सही 3/5 और 3 सही 5/2, तो आप बोलोगे इनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। आप बोल रहे मार साहब सीधा सीधा तो बता दिया, ए टेढ़ा टेढ़ा आया, मिस्र बिन आ गई, अन तो बताया को नहीं, तो ए भी देख लियो। इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, मैंने आपको अभी बताया था कि आप बोलोगे कि मार साहब यहाँ कहीं करिए, तो कहाँ बताया था, यहाँ बताया था कि मान वो तो इजी लाग रहे थे, वो तो इजी लाग रहे थे ऊपर वाली स्टेप पर, आ लाग रही है कल्डी है, कि ए तो ते कर रहा तो 3 4 स्टेप में आ गई एक स्टेप में, ये कोने। मैं पहले भी बोला था, मैंने पहले ही बोला था आपको कैसे, कि जो आपने को बाद में ये स्टेप इजी लगेगी कैसे। अब बढ़ गए अपन आगे स्टेप की ओर, आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ गए। इनको कैसे जोड़ेंगे, तो इनको कैसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, 5/2, इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इ- इसको इस प्रकार से लिख दिया, इसको इस प्रकार से लिख दिया, जोड़ो 3 और 2 5, ठीक है। इनको जोड़ो, इनको वैसे ही, अब दोनों के हर अलग अलग है, मैंने अभी आपको बताया कि हर अलग अलग को कैसे जोड़ते हैं, इनको आपस में गुणा, ये तो अपन ने जोड़ दिए 3 और 2 5, सीधा सीधा जोड़ दिया। इनको कैसे, देखो गुणा कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 5×25, जो नीचे वाले हैं, उनको गुणा कर दो, 5 दूनी 10, तो 5 प्लस ये कितना 31, 25 और 6 31 ही तो होता है, 31/10, ठीक है। आगे देखो, ये आगे और जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको आगे, ये तो शुरुआत में ही बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 से काट दो, 10×3 = 30, 1/10, 5 और 3 8, सही 1/10, तो ये अपना जोड़ है ना यहाँ आ गया, ये अपना जोड़ यहाँ आ गया, क्यों, ये आगे भी भाग जा रहा है, इसको तो अंत तक लेके जाएंगे ना अपने, यही थोड़ी छोटे, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इसको आगे और भाग करो जहां तक कि ये इससे कम ना हो जाए, तब तक अपने को भाग देते रहना है। तो इसको मैं कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपके सामने, 8 सही 1/10, एक एग्जाम्पल और देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, समझ में आ जाए आपको, फिर बढ़ेंगे अपन परसेंटेज की ओर। एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से उठा लेता हूँ मैं, 5 सही 3/8 प्लस 7 सही 2/9, इनको कैसे जोड़ेंगे। अब देखो ये स्टेप खा रहा हूँ मैं सीधी, क्यों, अपनी प्रैक्टिस हो गई, शुरुआत से यही कर रहे हैं अपन। 7, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12, अब अपने को जोड़ना है इनको, तो वही चीजें, 9×7 = 27 प्लस 8 दूनी 16, 9×8 = 72, तो 12 प्लस ये कितना हो गया 43, ठीक है, बटे 72। ये स्टेप भी आपको खा जानी चाहिए थी, क्यों, अपने को पता है कि इसको सीधा 12 तो लिखेंगे ही, क्योंकि ये तो मेन मुख्य संख्या है। अब लिखनी है अपने को भिन्न संख्या, तो 43/72, इसको 12 सही 43/72। इसलिए मैंने आपको ये तोड़ना और जोड़ना बताया था कि इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, पहले शुरुआत में बताया था मैंने आपको कि इस संख्या को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तभी तो बताई थी ये चीजें, तभी ही तो बताई थी ये चीजें, और यही चीजें परसेंटेज में अपने यूज होने वाली है।
ठीक है, बड़े आगे की ओर। आगे देखो, अब परसेंटेज की बात करते हैं। अब करते हैं परसेंटेज की बात। बढ़ो आगे की ओर। देखो, 100% का मतलब होता है एक, या एक का मतलब होता है 100%। परसेंटेज का मतलब ही होता है कोई संख्या में 100वां हिस्सा, किसी संख्या का 100वां हिस्सा। ठीक है, अगर अपने को 50% की वैल्यू निकालनी है, इस संख्या से 100% बराबर एक, ये फॉर्मूला मानो, सूत्र मानो और कुछ मानो। इस संख्या से अपना पूरा फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न संख्याओं का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे? अपने को 50% की वैल्यू निकालनी है। 50% की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में कर लो आप, दो का भाग दे दो। तो यहाँ तो दो का भाग दे दे, 50% आ गए। यहाँ क्या है, 1/2 है। आयो ने? हाँ, यही बात। नेक्स्ट, अपने को निकालना है 50 नहीं, 1/2 की वैल्यू 50% आ गई। और साहब 1/3 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आ जाओ। इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग दे दो, तो 100/3% की वैल्यू 1/3। आयो ने? नेक्स्ट, कमांड साहब 1/4 की निकालो, तो 4 का भाग दे दो, 25%। 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% की वैल्यू क्या हो जाए, 1/4। भाग देते जाओ, निकालते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपने को सीधी याद रखनी है चीजें। कहीं बोल देगा कि कोई भी जनसंख्या है या कोई संख्या है, वर्ग का एरिया है, इसमें 25% की वृद्धि कर दी, 25% की वृद्धि कर दी, तो 25% को अपन सीधा लिखेंगे क्या। अब दोनों चैप्टर कंबाइंड है, कौन से, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, इसको भिन्न में लिख लेंगे। 25% को क्या लिख सकते, 1/4 वृद्धि हो गई। तो एक 4 पे 1 की वृद्धि, मतलब 4 पे 1 की वृद्धि कितनी, कोई संख्या 4 से 5 हो गई, वर्ग का एरिया 4 से 5 हो गया। तो ये चीजें बाद में अपने को काम आने वाली है। तो परसेंटेज की ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि अपने को ये चीजें तुरंत जैसे ही दिखे ना, कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% को फ्रैक्शन भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, तो 20% को लिख सकते 1/5, 16 सही 2/3, या 1/6 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3%। तो ये चीजें, ये वाली बेस जो चीजें हैं परसेंटेज के मूल सिद्धांत, यही है भिन्न, फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को भिन्न को परसेंटेज में बदलना। ठीक है, आ जाओ। अब मैं लिख के दे देता हूं आपको, 100% का मतलब एक होता है। ये चीजें अपने को धीरे धीरे याद हो जाएगी। आप 2-3 बार अपनी आंखों से निकाल लेना, अच्छा रहेगा अपने लिए, परसेंटेज के लिए, अंक गणित के लिए, अंक गणित के लिए अच्छा रहने वाला है। 100% को क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, या एक को क्या लिख सकते हैं, 100%। ठीक है, इसी प्रकार 50% को 1/2, 100/3%, या 33 सही 1/3%, या 33.33%, इसकी वैल्यू 1/3। ठीक है, 25% इसकी वैल्यू 1/4, 20% इसकी वैल्यू 1/5। और बताता हूँ, फिर इसमें 6 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 16 सही 2/3%, या 16.66%, इसको 1/6, 1/6। 14 सही 2/7%, या 14.28%, इसको लिख सकते हैं 1/7। अपने को इस प्रकार से कम 12-13 तक तो याद रहने चाहिए कम से कम। मुख्य मुख्य बातें हैं परसेंटेज की, वो तो याद रहनी चाहिए फ्रैक्शन में। ठीक है, और 8 सॉरी, इसको मैं मिटाता हूँ। 8 नहीं, 12.5%, इसको 1/8। ठीक है, 11.11%, या इसको लिख सकते 11 से 1/9%, इसको 1/9। ठीक है, 10%, इसको 1/10। ठीक है, 9 सही 1/11%, इसको 1/11, 11। 8 सही 1/3%, इसको 1/12। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अपने को भिन्न से परसेंटेज से भिन्न, भिन्न से परसेंटेज, ये तो अपने को कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे अपन सीधा डायरेक्ट स्टेप पे, कुछ स्टेप पे, है ना, वो खा सकते हैं, सीधा सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि अपने को ये थ्योरी एग्जाम तो है नहीं,
आया समझ में? आगे बढ़ाता हूँ। और देखो, वही 5%, 1/20, 4%, 1/25, 2%, 1/50, 1%, 1/100। ये चीजें तो अपने को कम से कम, ये चीज जो है ना मैंने बता दी है 10-15, ये तो अपने को याद रहनी चाहिए परसेंटेज में। आप ध्यान से देख लेना, नोट्स बना लेना, ये अपने काम में आने वाली है धीरे धीरे। आगे बढ़ता हूँ। ये तो बेसिक बता दिए मैंने परसेंटेज में कि अपने को ये तो क्या, है ना, ये तो याद होने ही चाहिए। जैसे तुरंत बोले क्वेश्चन में, क्या बोले, ये बोले, देखो कि किसी संख्या में 16.66% की वृद्धि हो रही है। हो रही है, केवल इतना ही बता रहा हूं मैं, आगे नहीं बता रहा आपको। कि किसी संख्या में 16.66% की वृद्धि हो रही है। जब अपने को याद है कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 1/6। मतलब मूल संख्या ये थी 6, ये मूल संख्या, और मूल संख्या में एक की वृद्धि हो गई, तो हो गई कितनी मूल संख्या, 6 से बढ़ के 7 हो गई। तो ये है ना, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि यही देता है एग्जामिनर, इनके अलावा कुछ नहीं आती जो मैंने बताई ना। एक ये ऐसा तो है ही नहीं कि इनके अलावा कुछ और खोजबीन करके दे देगा या वैज्ञानिक बन जाएगा, नहीं, यही चीजें इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, है ना। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। आप नोट्स बना लेना, याद कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना। आज बेसिक क्लास है अपनी। आगे बढ़े। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया था कि परसेंटेज में क्या पूछ लेगा, मैंने क्यों बताई ये चीजें, क्यों इतनी देर माथा खाया है। बढ़ूं आगे और, ठीक है। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने। देखो, एग्जामिनर दे देगा कि 4/4/9, इसको परसेंटेज में बदलो। ये कोई भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इसको 4/4/9 है, इसको परसेंटेज में बदलो। क्या करेंगे आप, वही चीजें, 4 को इससे गुणा करो, 9 चौक 36, 36 और 4 40/9। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 4000/9। ठीक है, 9 का भाग 2, 9 चौक 36, 40, 9 चौक 36, फिर 40, 9 चौक 36, फिर 4/9%। हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, और दे देता हूं मैं, 2 सही 2/3, इसको परसेंटेज में बदलो। तो आप क्या करोगे, इसको परसेंटेज में बदलो, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, गुणा 100, 800/3, तो 266 सही 2/3%। और दे देगा आपको, ये तो मैं भिन्न से परसेंटेज में बदलना बता रहा हूँ, ठीक है। दे देगा आपको, क्या दे देगा, और कुछ लिख देता हूँ मैं, भिन्न, ऐसी भिन्न लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जैसे 1/13 है, मैंने आपको 12 बताया, है ना, 1/12 बताया, 1/13 नहीं बताया, तो ये एग्जामिनर, ये चीजें भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसको भिन्न में बदलो, परसेंटेज में बदलो। तो 1/13 × 100, 7 सही 9/13%, 1/14, ठीक है। तो 7.1428%। क्यों, मेरे को तो याद है ये चीजें, तो इसमें तो सीधे लिख रहा हूँ। आप क्या करेंगे, पहले तो ऊपर 100 लिखेंगे बटे 14, फिर आप भाग देंगे, 7 सही 1/14%, 14 7 98, 7 सही 1/7%। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे इसको। आया समझ में? ये तो चीज हो गई भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे।
अब मैं कुछ परसेंटेज को ले लूंगा कि उनको भिन्न में बदलो। तो अपना आज का परसेंटेज टॉपिक बेसिक है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। लास्ट तो इसका वो है कॉन्सेप्ट क्या कि परसेंटेज को भिन्न में बदलो। और ये चीज है ना, ये वाली ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन में ज्यादातर यही देगा 90.90%। आप तो 90% मान के चल लो कि 90% यही चीजें आने वाली है क्वेश्चन में। कैसे बता देता हूं कि किसी भी वर्ग में 44.44% की वृद्धि कर दी, आप क्या कैसे निकालोगे इसको? है कैसे में क्लिक करेगा कि यार कैसे निकालेंगे, तो पॉइंटों में आ गया। कैसे सोचोगे, सोच विचार कैसे करोगे? तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज आपके सामने पेश किया जा रहा है क्या, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे 44 से ही 4/9% है, वो मैंने लिखा था ना यहाँ पे 44.44%। वही चीज ये है। देखो ये कैसे निकला, 1/9 को क्या लिखते हैं अपन परसेंटेज में, कैसे लिखेंगे 1/9 को क्या लिखेंगे? 11.11%। ठीक है, मैंने अभी बताया कि 1/9 को क्या लिखते हैं, 11.11% लिखते हैं ना। ये क्या कर रहा है, ये है ना एक्चुअल में यही है 44.44%। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है, क्योंकि 1/9 को क्या लिखते हैं 11.11%। इसको 4 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया 44.44%। आयो समझ में? यही बात है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। और यही चीज अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली है भैया। पूरा चैप्टर, पूरी अंक गणित कहीं से भी पूछ लेगा, रेशियो में भी घुसा देगा ये क्वेश्चन। कैसे, अब वो भी देख लो कैसे, वो रेशियो में बता दूंगा कैसे। आया समझ में? और पूरे 57 से ही 1/7, इसको वो भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे भैया, वही गुणा करो आप, कितना हो जाएगा 7 हासिल 4, 7 × 5 = 35 और 4 × 39 और कितना 1, तो 400/7%। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 16 हो गए, 4/7। ठीक है, आया समझ में? ये थी अपनी आज की परसेंटेज की बेसिक क्लास। इसमें कुछ और चीजें बता दूंगा मैं, एक्स्ट्रा ज्ञान कल आपको और दे दिया जाएगा। अगले वाली क्लास रहेगी ना, नेक्स्ट क्लास, परसेंटेज का बेसिक था। इसी प्रकार से धीरे धीरे, है ना, 0 से मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिनी तो गलत है, माइक्रो सेकंड के हिसाब से क्लासें चलेगी। ऐसे नहीं यार खींच दी दड़ादड़ ये लो, नहीं ऐसा नहीं है, जय महाकाल की, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे 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 बिल्कुल ऐसे ऐसे क्लासें चलेगी। जैसे बच्चा चलता है ना, धीरे 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 कदम उठाता है, वैसे क्लासें चलेगी। भागदौड़ की कोई दिक्कत नहीं है। अंक गणित मैंने टारगेट लिया है कि आपकी 1.5 से 2 महीने में पूरी अंक गणित 0 से आपको आराम से, आप देखते ही क्वेश्चन कर दोगे। ये लो, जैसे मैं कर देता हूँ अभी कुछ क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए, देख के ऑप्शन से, वो चीजें भी आपको बताऊंगा मैं। तो आप बिल्कुल लगातार वीडियो देखते रहना, ठीक है? हमारा भी हौसला बढ़ाते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी, घंटा भर हो गया, जबान लड़खड़ाने लग गई, पहली क्लास थी ना आज। तो चैनल को सपोर्ट करते रहना आप। और जो भी ये चीज़ें है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉस्मो एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर कॉस्मो एकेडमी उपलब्ध है, फॉलो कर लेना। और मेन तौर से जो आपकी फीस रहेगी, केवल एक ही चीज़ रहने वाली है भैया, भाई साहब, एक ही चीज़, और कोई फीस नहीं है। बेसिक से इतनी चीज़ें आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, जो आपको रुपए देकर खरीदनी पड़ रही है, वो चीजें आपको फ्री में मिल रही है। तो आप फायदा उठाओ, फीस तो जमा करानी पड़ेगी भैया आपको। केवल एक चीज है, कॉस्मो एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाना है और बटन आता है भैया, आपको पता है कि सब्सक्राइब वाला, वो दबाना पड़ेगा, वो दबाना पड़ेगा बस, वही आपकी फीस रहेगी। तो आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।
ओके बाय।